तो ठीक है, पढ़ाई अच्छी से हो रही है ना? पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था 13वां तक बता दिए थे बेटा। 14वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3 CD। देखिए आकृति 6.55। तो आकृति पहले देखिए दिया भी है, बना रहे हैं उसको हम। ये आकृति दिया है ए सी बी और यहां डी, लंब डाल दिया है, ये लंब डाला है, ठीक है, लंब हो गया डी। ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 होगा, ये सब दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? देखिए दिया पहले ज्ञात है, लिख लिया जाए। ज्ञात है एडी लंब बीसी, ये ज्ञात है, ओके। और ज्ञात है कि डीबी इज इक्वल टू 3 CD। ये डीबी जो है ना, ये जो है 3 हिस्सा है इसका 3 गुना ये बड़ा है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है। देखिए अभी यहां 2 रखिए तो 2 3 6 डीबी आएगा, मतलब इसका 3 गुना ये बड़ा है। जान के दिखाई पड़ रहा और है भी, ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए। देखिए सिद्ध करना है, लिखा हुआ है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब देखिए कैसे होगा काम। ये उपपत्ति देखिए, ये आपका ये चीज मान लीजिए x है तो ये 3x होगा ना, और पूरा कितना होगा, 4x हो जाएगा। भाई इसका 3 गुना ये है, यहां देखिए दिखा रहा है, तो अगर ये x है तो ये 3x होगा, पूरा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। मान लिया CD बराबर x और तब dB बराबर कितना होगा, 3x। क्यों होगा? क्योंकि यहां लिख दीजिए कि भाई ज्ञात है, देखिए क्योंकि dB बराबर 3 CD। भाई CD आप x माने हैं तो यहां x रखिए, 3x होगा कि नहीं dB, देखिए 3x। तो BC कितना हो जाएगा बेटा, x और 3x जोड़ो, 4x हो गया, है कि नहीं? तो देखिए आप ध्यान से, CD बटा BC कितना हो जाएगा, CD x है, CD x है और BC कितना है, 4x, x कट गया तो 1/4, तो CD बटा BC बराबर 1/4, तो CD बराबर हो जाएगा 1/4 BC। घेर दीजिए, मतलब CD जो होगा BC का 1/4 होगा। भाई पूरा 4 है और ये एक हिस्सा है तो 1/4 हुआ ना, और DB 3 हिस्सा है। चलिए DB बटा BC करिए, DB कितना है, 3x, देखिए, और BC कितना है, 4x, कट गया तो DB बराबर हो जाएगा 3x, BC उधर भेज दीजिए, 3/4 BC। चलिए ये मान आपको जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब देखिए CD आपका जो है उसका 3 गुना BD है, तो एक हिस्सा इसका है, 3 हिस्सा इसका है। कुल कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये पाया, माने 1/4 BC का पूरे का, और ये कितना पाया, 3/4 किसका, पूरे का। ऐसे नहीं होता, मान लो पूरा 1 रुपया है तो एक पाया 25 पैसा, एक पाया 75 पैसा, तो 25 पैसा जो है वो 1 रुपए का चौथाई है, और 75 पैसा जो है 1 रुपए का 3/4 है। देखिए पूरे का चौथाई हो गया CD, और DB कितना हो गया, पूरे का 3/4 हो गया। ये निकाल लिए, इसकी जरूरत अभी पड़ेगी। अब आइए समकोण त्रिभुज जो बन रहे हैं आपको वो लीजिए। 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ये समकोण त्रिभुज ADC और एक ये समकोण त्रिभुज ABD। तो पहले बड़े वाले में लीजिए, समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिएगा
कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण AB है, ADB में लिए हैं समकोण त्रिभुज में, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ओके, समीकरण नंबर 1। अब आइए समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में D के सामने एक कर्ण है, AC का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग AD का वर्ग धन CD का वर्ग। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दीजिए, AB वर्ग माइनस AC वर्ग। ठीक, इसमें से इधर ये घट गया, इधर से घटाएंगे तो AD वर्ग कट जाएगा। चलिए घटा दे रहे हैं, अभी घटा के काटेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें से ये घटा दिए, देखिए दोनों माइनस हो गया, ये वाला ये कट गया बेटा, DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं लगा रहा हूं AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर। DB की जगह देखिए लिख सकते हैं 3/4 BC का वर्ग। DB स्क्वायर है ना, तो DB जगह ये लिख दीजिए, उसका वर्ग है, माइनस CD जगह देखिए लीजिए 1/4 BC, इसीलिए निकाले थे। हाँ, CD जगह 1/4 BC। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और BC स्क्वायर 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16। 16 लघुत्तम हो जाएगा, 16 कटा 9 BC वर्ग, 9 BC वर्ग माइनस BC वर्ग, ये 16 कट जाए 1 BC वर्ग। तो 9 BC वर्ग में से 1 BC वर्ग है 8 BC वर्ग बटा 16, 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा, BC वर्ग बटा 2 आ गया, 8 दूनी 16। किसको लेके चले थे? AB वर्ग माइनस AC वर्ग लेके चले थे। ठीक है, ये सब नोट कर लेना, मिटा रहे हैं। तो तीने गुणा कर दो, इधर 2 इधर जाएगा, 2 AB वर्ग माइनस 2 AC वर्ग, ये B है भाई, कहीं D न समझ लेना। 2 AB वर्ग माइनस 2 AC वर्ग बराबर BC वर्ग। ठीक है, अब देखिए क्या सिद्ध करना है, देखिए ये देखिए इसको, यही 2 AC वर्ग उधर कर दीजिए, सिद्ध हो गया। ये 2 AC वर्ग उधर जाएगा, 2 AC वर्ग धन BC वर्ग। बढ़िया से इसको एक बार 2 बार देख के अच्छे समझ के इसको फेयर कॉपी पे लगा लीजिए, बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। 15वां देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए 15th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये 15वां, किसी समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज है बेटा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चलिए, समबाहु त्रिभुज ABC में शीर्ष ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D यहां पर है, मान लीजिए D, बीचों बीच नहीं मान रहा क्योंकि मध्य बिंदु नहीं दे रहा है। BC पर D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC, माने BC का तिहाई है ये, इसका मतलब 2 तिहाई ये होगा भाई। पूरा BC है, BC का 1 तिहाई दे रहा है BD बराबर 1/3 BC। ठीक है, तो ये जान के छोटा बनाया है, ये तिहाई है और ये 2 तिहाई है, माने इसका दुगना ये है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध क्या करना है भाई, नोट करते हैं। सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या, अभी AD को तो AD स्क्वायर सिद्ध करवा, AD मिला ही दीजिए आप, AD मिला ही दीजिए। रचना ये करनी पड़ेगी, A से BC पर लंब डालना पड़ेगा, A से BC पर लंब AE डाला। चलिए लंब डालते हैं, देखिएगा
लंब डाल दिए, डॉटेड लाइन, क्योंकि रचना है ये। चलिए सिद्ध करने चलते हैं। उत्पत्ति, एक चीज देखिए ज्ञात में और लिख ले, ऊपर ज्ञात में एक चीज और है, महत्वपूर्ण है भूमिका उसकी। ज्ञात में देखिएगा BD बराबर, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है, BD बराबर 1/3 BC, ये ज्ञात है। इसको भी नोट करना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, पूरा BC है और BD उसका तिहाई है ना। BD बराबर 1/3 BC है, ये देखिए दिया हुआ, नोट कर लिए। पहली बात ये चीज, इसको आप ऐसे रहने दिया, समीकरण 1 बना लीजिए। DC निकालिए बेटा, DC कितना होगा, BC माइनस BD, BC में से BD घटा दीजिए, तो BC रहने दीजिए, BD की जगह 1/3 BC रख दीजिए, तो 3 लघुत्तम हो गया, 3 BC माइनस BC, यह आ गया 2, 3 में से गया 2/3 BC, यह आ गया आपका DC। ये भी घेर ही दीजिए, सबकी जरूरत पड़ेगी बारी बारी से। अच्छा, BD आ गया, DC आ गया। अब देखिए, आपको ये पता है कि समकोण त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब माध्यिका होता है। समबाहु त्रिभुज में लिखिएगा, हम जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज में, ये जरूर लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब माध्यिका होता है। माध्यिका माने सामने वाले आधार को 2 बराबर भागों में बांट देता है, माध्यिका होता है। इसका मतलब ये B बराबर EC हो जाएगा बेटा, B बराबर EC हो गया, B बराबर EC, क्योंकि ये माध्यिका हो गई समबाहु त्रिभुज के नाते। तो ये आपका BC/2 हो गया, मतलब ये B जो है पूरे का आधा, EC जो है पूरे का आधा, ये भी आपका क्लियर हो गया। अच्छा, और AB बराबर BC बराबर C ये पहले से है। ओके, चलिए अब हम लोग निकाल लेंगे, DE निकालेंगे। अब आप सोच रहे हो इतना सारा निकाल क्यों रहे हैं? देखिए सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा जटिल है लेकिन खूब समझ में आएगा। DE बराबर लिख सकते हो बेटा, देखो BE माइनस BD, BE माइनस BD, B बराबर देखिए कितना, BC/2, देखो B बराबर BC/2, और BD कितना आया, देखो BD बराबर 1/3 BC, 1/3 BC माने BC/3, 3 और 2 का लघुत्तम, 3 और 2 का लघुत्तम 6, 2 3 6, 3 BC और 3 दूना 6, 2 BC, 3 BC में से 2 BC गया, 1 BC, BC/6। ये क्या आ गया, D, मतलब B बराबर आ गया बेटा DE बराबर BC/6। ठीक है, यहां लिख दे, मान लिए कट जाएगा, वीडियो है ना, कट सकता है, यहां लिख दे रहे हैं, यही DE बराबर आ गया BC/6। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए लंब डालें बेटा, ये 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में, AED समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस वगैरह लिख दिया करिए ना, टाइम लेता है। AED में कर्ण का वर्ग माने AD का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AE वर्ग धन DE वर्ग। ठीक है, अब चलिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए समकोण त्रिभुज AEB में कर्ण का वर्ग माने AB का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग माने AE का वर्ग धन BE का वर्ग। पाइथागोरस को अच्छे समझिएगा।
अब देखिए ए वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इधर भेज दीजिए, ए बी वर्ग, ये वाला इधर भेज दीजिए बी वर्ग, ये इधर आ गया, ये बच गया इधर। तो ठीक है, अब ए वर्ग की ये वाली वैल्यू यहां भरेंगे समीकरण 2 में। ए वर्ग का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कहां है, ये है, ठीक है। तो चलिए रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। यहां पे है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए वर्ग की जगह क्या रख दे, ए बी वर्ग माइनस बी वर्ग माइनस बीई वर्ग, ये रख दी, और डी वर्ग पहले से है। चलिए देखिए ए बी वर्ग तो आपका रहने दीजिए, ए बी ऐसे, माइनस बी वर्ग, बी की जगह बी सी बटा 2, देखो बी सी बटा 2 वर्ग है, वर्ग कर दो। डी की जगह यहां देखो डी बराबर निकाले, और डी बराबर बी सी बटा 6, ठीक है, बी सी बटा 6। अब देखिए आप ऐसा करिए, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा 4, बी सी का वर्ग बी सी स्क्वायर 4, और प्लस बी सी स्क्वायर बटा 36। चूंकि त्रिभुज एबीसी क्या है, समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। हमको सिद्ध करना है, देखिएगा ध्यान से, एडी और ए बी, एडी है ए बी है, तो एडी तो चल ही रहा है, एडी वर्ग तो आपका सवाल में चल ही रहा है। अब ए बी वर्ग में लाना है, बीसी वर्ग में नहीं, तो बीसी की जगह ए बी रख सकते हैं, देखिए बीसी जहां लिखा है वहां ए बी रख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज है ना, तो ए डी स्क्वायर बराबर, ए बी रहने दीजिए क्योंकि ए बी तो लाना ही है ना, और बीसी जगह क्या लिख दे, ए बी बटे 4 प्लस ए बी स्क्वायर बटे 36। देखिए अब देखिए 4 और 36 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 36 का एलसीएम 36, ये 36 बी स्क्वायर 36 ए बी स्क्वायर, और माइनस 4 9 और ये ए बी स्क्वायर, तो 36 एक 37 हो गया, 37 में से 9 गया, 37 में से 9 जाएगा 28, और 36 का तिर्यक गुणा कर दीजिए भाई, 36 का तिर्यक गुणा करिए, यहां कर दे रहे हैं, 36 का तिर्यक गुणा होगा 36 ए डी स्क्वायर है, भूल से देखिए ए बी लिख दिए थे, 36 ए डी स्क्वायर, और 36 में से 9 जाएगा, बचेगा 27, 27 एक 28, 28 ए बी स्क्वायर, तो 4 से कटेगा, 4 से कटेगा दोनों पक्ष, तो 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, ये सिद्ध हो गया। देखिए आया, तो अच्छे से इसको एक बार दो बार देख के समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आइए अब आपको अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, अच्छे से सब लगा लीजिएगा, तो 2 बार 3 बार इसको देख करके बढ़िया समझ के फेर पे उतार लीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा, ओके।